एपिसोड 39। इधर अब विजय के हाथों सेजल की प्रॉपर्टी की सारी पावर जा चुकी थी तो वो गुस्से में घर बैठा हुआ था। रोहन भी उसी के सामने बैठा था। रोहन, मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी डैड ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। फिर भी मैंने 2 आदमी लगाए हुए हैं सेजल के पीछे। वो सेजल कभी अकेले बाहर ही नहीं निकलते। उस आर्यन ने अपने चमचों की ड्यूटी लगा रखी है। वो उसे अकेला छोड़ते ही नहीं है। विजय, तुम्हारे डैड क्यों डर गए सेजल से? वो तो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकने का दावा करते हैं। रोहन, डैड को आर्यन ने धमकी दी है। आर्यन के पास डैड के बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो शायद डैड के बिजनेस को बर्बाद कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए उन्होंने मुझे फिलहाल चुप रहने को बोला है। विजय आग में घी डालते हुए, तो इसका मतलब तुझे सेजल नहीं चाहिए। देख ले, आर्यन बहुत ध्यान रख रहा है उसका, कहीं सेजल उसे प्यार ना करने लग जाए। रोहन दांत भींचते हुए विजय का कॉलर पकड़ते हुए, सेजल तो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। उसके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सेजल सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उसे मेरा होना ही होगा। वो उस आर्यन को प्यार नहीं कर सकती, समझा? विजय रोहन से अपना कॉलर छुड़ाते हुए, मैं तो समझ गया, पर सेजल को कौन समझाएगा? उसे तो तुझसे कभी प्यार हुआ ही नहीं। अब कहीं आर्यन की केयर देख उसे उस गुंडे से प्यार हो गया। रोहन विजय की बातों में आते हुए, नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मुझे अभी जल्दी ही कुछ करना होगा। सेजल सिर्फ मेरी है। तू जो बोल रहा हो मुझे मंजूर है। मैं दूंगा तेरा साथ। विजय मुस्कुराते हुए, तो डील पक्की? रोहन, पक्की। सेजल मेरी प्रॉपर्टी तेरी, तू बस प्लान बता। विजय अपने आदमियों से सेजल की पल पल की खबर देने को बोलता रहे। जैसे ही कभी भी सेजल अकेली दिखे उसे किडनैप कर प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा और सेजल को इस शहर से लेकर दूर चला जा। रोहन, मंजूर है, पर इन सब में तू क्या करेगा? आदमी मेरे, किडनैप करूं मैं, प्रॉपर्टी ले जाए तू तो पकी पकाई खीर खाएगा। विजय, मैं कुछ इस तरीके से सबूत पेश करूंगा कि सबको यही लगेगा कि आर्य ने ही सेजल को गायब करवाया है, जिससे किसी का भी शक तेरे ऊपर नहीं जाएगा। रोहन जहरीली भरी मुस्कान लिए, यह सही है? यानी कि डैड को भी नहीं पता चलेगा? विजय, बिल्कुल नहीं। तू 2 दिन पहले ही छुट्टियों के नाम से गायब रही है। फिट विजय रोहन को अपना पूरा प्लान बताता है। रोहन ये सुन खुश होता हुआ विजय मुस्कान लिए हुए सोफे के ऊपर दोनों हाथ पीछे की तरफ फैलाते हुए आंखें बंद कर, सेजल, ओजन सेजल, बस अब इंतजार नहीं होता। तुम बहुत जल्द मेरी बाहों में होगी। इस शहर से दूर सिर्फ तुम और मैं। बोलकर तेज तेज की हंसने लगता है। अगले दिन आर्यन सेजल को लेकर कॉलेज पहुंचता है और उसका एडमिशन मैनेजमेंट कोर्स में करवाता है। एडमिशन करवा दोनों घर आ जाते हैं। आर्यन नीचे ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था। सेजल पीछे गार्डन में बैठी हुई थी। थोड़ी देर में आर्यन वहां आकर सेजल के पास बैठते हुए, तुम कल से कॉलेज वो ड्रेसेज पहन कर जाना जो हम उस दिन लाए थे। सेजल घबराते हुए, नहीं, मैं सूट ही पहन कर जाऊंगी। आर्यन, नहीं प्लीज मेरी खाते। सेजल, नहीं प्लीज आप जिद मत करिए। आर्यन बिना कुछ सुने सेजल का हाथ पकड़ उसे ऊपर की तरफ रूम में ले जात है। आर्यन रूम में आकर सेजल का हाथ छोड़ अलमारी से सेजल की वो इंडो वेस्टर्न ड्रेस निकलता है। नाना स्कर्ट टॉप निकाल सेजल को देते हुए, अभी पहनकर देखो, इसमें तो कोई भी अचॉरिटी नहीं है। अगर दुपट्टे की दिक्कत लगे तो ये वाला स्कार्फ ले लेना, प्लीज एक बार पहन लो मेरे सामने। सेजल, ठीक है, सिर्फ जाप के सामने, घर में कॉलेज नहीं पहनकर जाऊंगी। आर्यन, एक बार पहन करती देखो, अगर तुम्हें फिर भी ऑकवर्ड लगेगा तो मत पहनना। सेजल, मन में मना ही कर दूंगी, बस कैसे भी इन्हें वो न दिखे, पर ना दिखा कर भी तो गलत कर रही हूँ, पर देखने के बाद इन्हें तकलीफ भी तो होंगी। खड़ी खड़ी सेजल सोच में पड़ जाती है। आर्यन, जा, यहाँ खड़ी खड़ी ड्रेस अपने आप बदल जाएंगी क्या? सेजल, जाती हूँ। गुस्सा क्यों करते हो? कहते हुए मुंह फूला कर ड्रेस उठाकर बाथरूम में जाती है। थोड़ी देर में सेजल बाथरूम से आती है कि उसने स्कार्फ से खुद को इस तरीके से कवर किया हुआ था कि आधी से ज्यादा बाजू उसकी ढक रही थी। आर्यन सेजल को घूरते हुए देखता है। आर्यन सेजल से, ये इस तरीके से कौन स्कार्फ पहनता है? ऐसे जाओगी कॉलेज? खुद को संभालूंगी या स्कार्फ या किताबें? सेजल मुंह बनाते हुए, मुझे अजीब लग रहा है, कहते हुए आर्यन से नजरें चुराने लगती है।
आर्यन सेजल को गौर से देखते हुए, सेजल, कुछ छिपा रही हो मुझसे? सेजल ये सुन झट से आर्यन को देखती है। आर्यन जिस तरीके से एक उम्मीद भरी नजरों से सेजल को देख रहा था, सेजल उससे झूठ नहीं बोल पाती और हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन बताना नहीं चाहती। सेजल अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिससे उसके छिपे हुए आंसू लुढ़कते हुए गालों पर आ जाते हैं। आर्यन के कदम खुद ब खुद सेजल की तरफ बढ़ने लगते हैं। आर्यन उसके गालों से जासूस साफ कर। अभी वो सच्चाई जानने के लायक जगह नहीं बना पाया हूं ना। मेजल, बताना चाहती हूं, पर हिम्मत नहीं है। क्या पता आप मुझसे गुस्सा हो गए। आर्यन, बोलो ना। नहीं होऊंगा गुस्सा। तुमसे गुस्सा होकर कहाँ जाऊंगा। सेजल में ये सुन जाने कहाँ से हिम्मत आ जाती है और वो स्कार्फ उतार कर अपने हाथ में पकड़ लेती है। आर्यन जैसे ही सेजल को देखता है, उसकी आंखें फटी रह जाती है। टॉप बिल्कुल छोटी बाजू का था, जिससे सेजल की पूरी बाजू साफ दिख रही थी। सेजल के दोनों बाजुओं में कई जगह पर कुछ पतले पतले से निशान थे, जो देखने से साफ पता चला रहे थे कि वो चोट के निशान है। आर्यन सेजलन की तरफ देखता है, उसके आंखों में आंसू थे। आर्यन बिना एक पल गवाए सेजल को हक कर लेता है। वो समझ जाता है, ये निशान विजय और निर्मला की देन है। सेजल वैसे ही खड़ी रहती है। आर्यन की बाहों में वो खुद को महफूज महसूस करती थी। जो दर्द, आंसू वो दादी से छिपाती थी, आज आर्यन के सामने खुलकर रख देना चाहती थी। कुछ पल बाद सेजल के हाथ भी खुद ब खुद आर्यन की पीठ पर चले जाते हैं। थोड़ी देर खामोश आर्यन सेजल ऐसे ही खड़े रहते हैं। दोनों पता नहीं कब तक ऐसे ही खड़े रहते। अगर अंश वहां ना आया होता। अंश दरवाजा नोक करते हुए भाई। आर्यन और सेजल दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सेजल आर्यन से नजरें चुराते हुए जल्दी से चाथरूम में चली जाती है। आर्यन अंश को आवाज लगाओ, आजा। अंश अंदर आता हुआ, भाई, वो इस पेपर्स पर साइन चाहिए थे। आर्यन वो पेपर्स बिना पढ़े साइन करने लगता है। अंश आर्यन का हाथ पकड़, भाई पेपर्स नहीं पढ़े आपने। आर्यन जो अभी सेजल के जख्मों को समझने की कोशिश कर रहा था, उसके दर्द को समझने की कोशिश कर रहा था, उसकी कोई हिम्मत नहीं हो रही थी अंश के सवालों के जवाब देने की और नहीं पेपर्स को पढ़ने की। आर्यन अंश को पेपर्स वापस करते हुए, कल कर दूंगा। अंश आर्यन की तरफ देखते हुए, ठीक है भाई। वैसे भाई आप ठीक हो? आर्यन अंश से नजरें चुराते हुए, हाँ, मुझे क्या होना है? अंश ठीक है भाई, बोल कर जाने लगता है। आर्यन अंश को पीछे से आवाज लगाते हुए, अंश। अंश पलटकर, जी भाई। आर्यन अपने चेहरे रेको कठोर बनाते हुए, मुझे अभी किसी अच्छी लेडीज स्किन डॉक्टर का पता करके आज की ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर, और मुझे तुरंत एड्रेस सेंड कर विद टाइम। अंश, भाई अब तो प्राइवेट क्लिनिक की ही अपॉइंटमेंट हो पाएंगी। आर्यन, तो क्या प्रॉब्लम है? कर। अंश, ठीक है भाई, बोल कर चला जाता है। थोड़ी देर में सेजल बाथरूम से वापस कपड़े चेंज करके आती है। वो आर्यन को देख एक तरफ खड़ी हो जाती है। आर्यन उठकर उसके पास आता है। उसका हाथ पकड़ रूम में पड़े छोटे से काउच पर उसे बैठाकर उसके बिल्कुल सामने बैठ जाता है। सेजल आर्यन से नजरें चुरा रही थी। आर्यन देखता है कि सेजल अपने दोनों हाथों की उंगलियों से अपने दुपट्टे के एक छोर को पकड़ उसे घुमाए जा रही है। आर्यन सेजल से क्या बात करे उसे भी समझ नहीं आ रहा था। हिम्मत जुटाकर खुद को स्ट्रांग दिखाते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर सेजल की हिम्मत बढ़ाने के लिए, बस इस निशान से घबराती हो। सेजल आर्यन की तरफ हैरानी से देखती है। आपको इस निशान से कोई दिक्कत? आर्यन नामे सिर हिला देता है। सेजल, ये निशान सिर्फ यहाँ ही नहीं, पीठ। बोलते बोलते वो फिर से रोने लग जाती है। रोते रोते फिर से, मैं सच में नहीं हूँ आपके काबिल। आर्यन को ये सुन बहुत गुस्सा आता है, पर सेजल के दर्द को समझते हुए कि ये शब्द सेजल के नहीं, उसके दर्द के है जो उसने बचपन से अपनों से ही खाए हैं। आर्यन अपने गुस्से को कंट्रोल कर सेजल की तरफ देखता है। सेजल के आंखों में आंसू देख आर्यन का गुस्सा उसी वक्त पिघल जाता है। सेजल के आंसू को देख आर्यन का गुस्सा भड़कता भी था और पिघलता भी। आर्यन सेजल का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बिल्कुल शांत लहजे, क्या इतने दिनों में तुम इतना ही जान पाई हो मुझे? क्या तुम्हें यही लगता है कि मैं तुम्हारे जिस्म से प्यार करता? ये सुन सेजल तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए आर्यन को देख, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आर्यन, फिर क्या मतलब था सेजल, बताओ ना।
क्या इतने दिनों में मैंने तुम्हें कभी भी गलत तरीके से छुआ? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं सच में गलत हूँ। मुझे सेजल आर्यन के होठों पर हाथ रख उसे आगे बोलने से रोक देती है। सेजल, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा कोई भी इरादा आप पर या आपके प्यार पर उंगली उठाने का नहीं था। नहीं, इतने दिनों में मुझे ऐसा कुछ भी एहसास हुआ है। आर्यन सेजल के सिर से सिर मिला उसकी उंगलियों पर चूम लेता है जो अभी आर्यन के होठों पर ही थे। सेजल अपना हाथ नीचे करती है। आर्यन, वैसे ही सिर से सिर मिलाए हुए ये निशान क्या मेरे प्यार से बड़े हैं? मुझे अच्छे से पढ़ा है। ये उस कमीनों की सौगात है जिसका दर्द तुमने शायद रोज सहा होगा। मैं चाह कर भी उस दर्द की महसूस नहीं कर सकता, पर तुम्हारे दर्द को महसूस करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये निशान कहाँ है कहाँ नहीं, मुझे इतना पता है इससे तुम्हें तकलीफ होती है तो मुझे भी हो रही है। सेजल कुछ नहीं बोलती। आर्यन कुछ और बोलता उसके मोबाइल पर अंश का मैसेज आया। मैसेज पढ़ते ही आर्यन सेजल का हाथ पकड़ खड़ा होते हुए, चलो। सेजल आंसू पोंछते हुए, कहाँ? आर्यन, स्किन डॉक्टर के पास। 1 घंटे बाद की अपॉइंटमेंट मिली है, जाने में भी टाइम लगेगा। सेजल घबराते हुए, नहीं, दर्द होगा। आर्गन ऑपरेशन नहीं करेंगे इसका जो इतना डर रही हो। दवाई देंगे खाने की लगाने की जैसा उन्हें ठीक लगेगा, ताकि निशान पूरी तरह से मिट जाए और तुम उस दर्द को भी भूलने की कोशिश करी। जिंदगी भर नहीं रहने दूंगा इस दर्द के साथ में तुम्हें। मुझे इस दर्द से एतराज है। सेजल आर्यन के आंखों में देखते हुए, क्यों करते हो इतनी फिक्र मेरी? आर्यन सेजल के तरफ देख, प्यार करता हूँ तुमसे। तुमसे हर जुड़ी चीज का ख्याल रखूंगा, समझी? सेजल, क्यों करते हैं इतना प्यार? आर्यन ये सुन सेजल को देखते हुए, ये बाद में बताऊंगा आराम से, अभी चलो जल्दी, बोलकर सेजल को खींचते हुए ले जाता है। अंश पहले ही कार लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। आर्यन वहां आकर, तू क्या करेगा मेरे साथ जाकर? विवेक अंश के बगल में बैठते हुए, हम दोनों चलेंगे आपके साथ। चलो बैठो पीछे। आर्यन दोनों को घूरते हुए देखता है। अंश तेज की आवाज लगाते हुए, ऋषभ भाइयों, आर्यन भाई हमें घूर रहे हैं। ऋषभ बाहर आते हुए, आर्यन को देख, घूरना बंद कर दे वरना एक फोन मिलाता हूँ माँ को। जार्यन ऋषभ को घूरते हुए, तुझसे तो बदला लेकर रहूंगा। 24 घंटे के ड्राइवर बनाकर भेज देता है इन्हें। सार्थम भरा और विवेक को घूरते हुए, चलो नमूनो, इस ऋषभ को भी देख लूंगा जब देखो मेरे सिर पर तांडव करता है। आर्यन सेजल के लिए बार का दरवाजा खोल उसे बैठा कर दरवाजा बंद कर दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। ऋषभ ये देख मुस्कुराते हुए वापस अंदर चला जाता है। अंश कार स्टार्ट करता है। वो टाइम से क्लिनिक पहुंच जाते हैं। जैसे ही सेजल का नंबर आता है, सेजल घबरा जाती है। आर्यन, सेजल को देख जाओ ना, लेडीज डॉक्टर है, अच्छे से बता देना। सेजल, आप भी चलिए। आर्यन, वो पीठ के घाव भी देखेंगी? सेजल बिना आर्यन की बात का मतलब जाने, आप भी चलिए बस। आर्यन, चलो। दोनों डॉक्टर के कैबिन में आते हैं। सेजल अपनी बाजुएं ऊपर कर डॉक्टर को निशान दिखाती है। डॉक्टर आर्यन को देखते हुए, आपको शर्म नहीं आती बीवी को ऐसे मारते हुए? आर्यन और सेजल चौंकते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। बीवी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा उस पर मालिकाना हक हो गया। अभी पुलिस को बुलाती हूँ। सेजल घबरा कर, इन्होंने नहीं मारा है मुझे। डॉक्टर सेजल की तरफ देखते हुए, तुम जैसी औरतों की यही दिक्कत है, मार खाकर भी अपने पति को बचाऊंगी। आर्यन, मैम देखिए, मैंने नहीं मारा है इसे। डॉक्टर, पुलिस को बताना। आर्यन को गुस्सा आ जाता है, बुलाओ पुलिस, में भी यही बैठा हूँ। सेजल डॉक्टर से, मैम हमारी शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई है, इन्होंने नहीं मारा मुझ। डॉक्टर सेजल से, दिखाओ निशान। डॉक्टर निशान को गौर से देखती है और कही है, ऐसे निशान। सेजल हिचकिचाते हुए पीठ पर। डॉक्टर सेजल को रूम में पार्टीशन के पीछे ले जाकर निशान देखती है। डॉक्टर सेजल से, इसमें तो कुछ बहुत पुराने, कुछ ताजे घाव है। सेजल जी, ये आर्यन जी ने नहीं मारा है मुझे, प्लीज पुलिस को मत बुलाई। डॉक्टर, किसने मारा? सेजल, मेरे चाचा चाची ने। डॉक्टर, तो उनके खिलाफ कंप्लेंट करो। सेजल, मुझे नहीं करनी कंप्लेन, प्लीज। डॉक्टर सेजल को लेकर पार्टीशन के बाहर आकर आर्यन के सामने बैठते हुए, सॉरी आर्यन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, बस ये बताइए ये निशान ठीक तो हो जाएंगे? डॉक्टर, हो
कुछ टाइम लगेगा पर ठीक हो जाएंगे। सेजल से, दर्द तो नहीं होता इसमें? सेजल नजरें नीचे किए हुए, कभी कभी। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख कर सेजल को प्रिस्क्रिप्शन देते हुए, ये दवाइयाँ रेगुलर लेनी है। ट्रीटमेंट 3 से 6 महीने तक चल सकता है। आर्यन खड़ा होते हुए, नो इश्यू, थैंक्स। आर्यन सेजल को लेकर डॉक्टर के केबिन से बाहर आता है। वहाँ केमिस्ट से दवाइयाँ लेते हुए चारों घर आ जाते हैं। रात को आर्यन रूम में आता है तो सेजल बेड पर चादर ठीक से बिछा रही थी। आर्यन सेजल को देखते हुए, दवाई खा ली? सेजल हाँ में सिर हिला देती है और फिर से चद्दर बिछाने में लग जाती है। आर्यन, लगा ली? सेजल हिचकते हुए वो बाजुओं में लगा ली। आर्यन सेजल को घूरते हुए, पीठ में कौन लगाएगा, चलो लगा कर आ। सेजल आर्यन से नजरें चुराते हुए, वो हाथ नहीं पहुंच रहा, नहीं लगा पा रही। आर्यन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर थोड़ी देर बाद सेजल की तरफ देखते हुए, मैं लगा दूँ? रोजल चौलते हुए जारियन की तरफ देखती है। आर्यन अपना सिर खुजाते हुए सेजल से नजरें चुराते लगता है। सेजल बेह के साइड कॉर्नर टेबल पर रखी दवाई उठाकर आर्यन की तरफ बढ़ा देती है। आर्यन सेजल को अपने हाथी से पीठ अपनी तरफ घुमाने का इशारा करता है। सेजल पीठ आर्यन की तरफ करके खड़ी हो जाती है। आर्यन को भी अजीब लग रहा था सेजल की असहजता देखते हुए। आर्यन हिचकते हुए पीछे से सेजल की कुर्ती ऊपर करने लगता है तो सेजल आगे की तरफ से कस के अपनी कुर्ती पकड़ लेती है। आर्यन ये देख इधर उधर देखते हुए एक चद्दर उठा सेजल को देता है। सेजल बिल्कुल शीशे के सामने खड़ी थी। वो चद्दर अपने आगे कर खुद को छिपा सी लेती है। आर्यन सेजल की कुर्ती उठाकर कांपते हाथों से दवाई लगाता है। सेजल की नजरें फर्श को ही घूरे जा रही थी। दवाई लगाते वक्त घाव के निशान देख आर्यन के आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों आ जाते हैं। आर्यन ने मन ही मन एक फैसला ले लिया था। दवाई लगाकर आर्यन कुर्ती नीचे कर दवाई साइड में रख बाथरूम में हाथ धोने जाता है। आर्यन बाहर आता है तो सेजल एक तरफ बैठी हुई थी। आर्यन जो भी मुस्कुरा रहा था सिर्फ सेजल को खुश करने के लिए। आर्यन मुस्कुराते हुए, चलो सो जाओ, कल से कॉलेज भी जाना है। सेजल हाँ में सिर हिलाते हुए बेड पर लेट जाती है। आर्यन भी दूसरी साइड जाकर लेट जाता है। आज दोनों की ही आंखों में नींद नहीं थी। दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ किए लेटे रहे। आधी रात तक तो दोनों ने जागते हुए ही काटी। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।